अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस नाउ 1 क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 6 सिंपल इनइक्वालिटीज़। अच्छा, पार्ट 1 पे आइए। पार्ट 1 पे कह रहे हैं 15x इज़ ग्रेटर देन 75। तो 15x में सबसे पहले प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो आप इसको यहाँ मूव करवा देंगे, ये डिवाइड हो जाएगा 75 डिवाइड बाय 15। इसका आंसर क्या आएगा? 75 डिवाइड बाई 15, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x इज़ ग्रेटर देन 5। 75 को 15 से डिवाइड करेंगे, ये आंसर आएगा आपके पास। ठीक है, इसको नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। सेकंड पे आ जाइए। पार्ट बी में 4x इज़ लेस देन और इक्वल्स टू -16। x यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो वहाँ पे मूव करेगा तो 16 डिवाइडेड बाय 4 हो जाएगा। 4 4 ज़ा 16। x इज़ लेस देन एन इक्वल्स टू -4, ये इसका आंसर आ गया। अब आपको इन वैल्यूज़ को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए सबसे पहले देखें क्या कह रहे हैं। ये कह रहे हैं ऑल द वैल्यूज़ ऑफ x विच इज़ ग्रेटर देन 5। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और एक्सप्लेन कर दूँ कि जब कोई दो टर्म्स या दो वैल्यूज़ लिखी हुई हों, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x और यहाँ लिखा हुआ है 10, तो आप किसको लेस देन और लेस देन और ग्रेटर देन का साइन कंसिडर करेंगे। तो जिस तरफ इस इनइक्वालिटी का साइन ओपन हो रहा होगा, वो वाली टर्म जो है दूसरी वाली टर्म से ग्रेटर होगी। ठीक है, यहाँ पे अगर x की तरफ ओपन है, तो यहाँ पे आप देखें कि x की वैल्यू जो है वो 10 से बड़ी है, यानी वो सारी वैल्यूज़ ऑफ x जो 10 से बड़ी है। इसी तरह से एक एक्सप्रेशन में यहाँ लिखती हूँ 15nx और इस तरह से साइन बनाती हूँ, तो इसका मतलब होगा x की 15 जो है वो बिगर नंबर है और वो सारी वैल्यूज़ ऑफ x की जो कि 15 से लेस देन है। ठीक है, तो आपको एक क्राइटेरिया सेट कर लें। यहाँ पे मैं लेफ्ट हैंड साइड पे जो भी लिखा हुआ होगा उसको रिलेट करवाऊंगी राइट हैंड साइड पे जो लिखा हुआ उस टर्म से। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं देखूंगी अगर इसकी तरफ यहाँ पे इस इनइक्वालिटी का साइन ओपन हुआ हुआ है, तो यानी ये वाली जो वैल्यू है ये इस 10 से या कोई भी यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ है उससे बड़ी वैल्यू होगी। इसी तरह से सेकेंड वाले स्टेप में यहाँ जो x है वो इस 15 से स्मॉलर है, क्योंकि इस साइड पे यहाँ पे ये कॉर्नर आ रहा है और यहाँ पे इसका साइन का जो मुंह है वो ओपन है। ठीक है, अब आ जाइए क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन में कह रहे हैं ऑल द वैल्यूज ऑफ x विच इज़ ग्रेटर देन 5। ठीक है, मैं x को कंसिडर कर रही हूँ और इसकी रेलिवेंट देख रही हूँ कि या तो वो ग्रेटर है या फिर वो स्मॉलर है। तो x की तरफ यहाँ पे इनइक्वालिटी ओपन है, तो यानी ऑल द वैल्यूज ऑफ x जो कि 5 से बड़ी है बट 5 इंक्लूड नहीं है। ठीक है, क्योंकि इक्वालिटी साइन यहाँ पे 5 पे नहीं है, तो पॉजिटिव 5 की तरफ हम जाएंगे और यहाँ पे एक मैंने अनफिल्ड सर्किल ड्रॉ किया और सारी वो वैल्यूज़ ऑफ x जो 5 से बड़ी है। तो अगर मैं यहाँ 5 पे पहुँचती हूँ तो मुझे पता है कि टूवर्ड्स राइट साइड पे वैल्यू इंक्रीज़ होगी और टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड पे वैल्यू डिक्रीज़ होगी। तो मुझे वो सारी वैल्यूज़ चाहिए जो 5 से बड़ी हैं। तो इसका मतलब है कि यहाँ से मैं मूव करूँगी टूवर्ड्स राइट साइड और एरो किस तरफ होगा? राइट साइड की तरफ। ठीक है, ये आपके पास हो गया पार्ट ए का नंबर लाइन। और पार्ट बी के नंबर लाइन के लिए आप देखें यहाँ पे लिखा हुआ है x की वो सारी वैल्यूज़ जो -4 से स्मॉलर है। अब क्योंकि मैं इसी साइड पे पहले कंसिडरेशन कर रही थी, तो यहाँ पे साइन जो है वो इनइक्वालिटी का किस तरह से यहाँ पे कॉर्नर आ रहा है। ठीक है, और क्रोकोडाइल का मुंह किस साइड पे ओपन है? -4 पे, यानी x की वो सारी वैल्यूज़ जो है 4 से स्मॉलर हो और जिसमें -4 भी इंक्लूड हो। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करते वक्त आप जाएंगे -4 की तरफ। ठीक है, -4 के पास आप गए और यहाँ पे आपने एक सर्किल बनाया और वो सर्किल क्योंकि इक्वल है, x की वो सारी वैल्यूज़ -4 के इक्वल है, तो आपने इसको फिर सर्किल बना दिया। ठीक है, x की वो सारी वैल्यूज़ जो इक्वल हो -4 के, तो इसके लिए मैंने फिर सर्किल बनाया और -4 से स्मॉलर हो। तो हमें पता है कि जब हम -4 की तरफ यहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं तो टूवर्ड्स राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यू होगी और टूवर्ड्स लेफ्ट साइड पे स्मॉलर वैल्यू होगी। तो हमें वो वैल्यूज़ चाहिए x की जो -4 से स्मॉलर है। तो स्मॉलर है तो हम मूव करेंगे टूवर्ड्स लेफ़्ट साइड पे। ठीक है, इस साइड पे मूव करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।